पहाड़ों के दामन में एक गांव था जहां दो भाई रहते थे, ईमान और जीद। ईमान नेक, आजिज और अल्लाह के जिक्र में रहने वाला, जबकि जीद गुरूर और ताकत का पुजारी। उनके वालिद एक दरवीश सिफत इंसान थे। मरते वक्त उन्होंने दोनों को नसीहत की, बेटो, शैतान कभी सामने नहीं आता, वो दिल में उतरता है। दिल को बचाना यही असल जंग है। साल गुजरते गए। ईमान मस्जिद में इल्म सिखाता और जीद शहर जाकर ताजिर बन गया, लेकिन दौलत के साथ गुरूर भी बढ़ गया। एक रात जीद के पास एक काला साया आया, वही शैतान था। उसने कहा, तेरे भाई के पास इल्म है मगर इज्जत तेरे पास नहीं। अगर तू चाहे तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, बस एक सजदा मेरे नाम का कर दे। जीद चौंक गया मगर लालच गालिब आ गई। उसने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा मगर तो मुझे ताकत दे दे। शैतान हंसा, ताकत तुझे मिलेगी मगर दिल से ईमान निकल जाएगा। जीद ने कहा, कबूल है। अगले दिन जीद के कारोबार फलने लगे, लोग उसके सामने झुकने लगे, लेकिन उसके दिल का सुकून मर गया। दूसरी तरफ ईमान ने ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा जो बोला, तेरा भाई शैतान के जाल में आ चुका है, जा उसे बचा ले वरना वो हमेशा के लिए खो जाएगा। ईमान दौड़ा, जीद के पास गया और कहा, भाई तौबा कर ले, ये दौलत तेरे ईमान की कीमत है। जीद गुरूर से हंसा, मैं अब खुदा से नहीं किस्मत से जीता हूँ। ये कहते ही आसमान पर बादल गरजने लगे। हुआ में एक चीख सुनाई दी। शैतान ने कहा, अब वो मेरा हो चुका है। ईमान ने आंसुओं में हाथ उठाए, ए अल्लाह, अगर मेरा भाई भटक गया है तो मेरा ईमान कबूल करके उसकी हिदायत लिख दे। अगले लम्हे बिजली गिरी, जीद जमीन पर गिरा। जब आंख खोली तो ईमान की लाश सामने थी। जीद चीखा, रविया और बोला, ए अल्लाह, मैंने नेकी के बदले बदी की, मुझे माफ कर दे। आसमान से नूर की एक लकीर उतरी और आवाज आई, तेरे भाई की दुआ कबूल हो चुकी है। जीद ने तौबा की, सारी दौलत खैरात कर दी और बाकी जिंदगी दरवीश बनकर गुजार दी।